हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वेद्रिक्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो, बट मेरा जो है HBSC बोर्ड को टारगेट है। बाकी आप किसी भी बोर्ड से अगर कवर करे हो तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, सेम ही तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर मैं डेली एक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो लेकर आई हूँ। और आज हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है, और इसमें जांच करनी भी आ सकती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन की जांच करके भी दिखा दूँगी। तो देखो, वैसे तो बेसिक आपका क्लियर होगा, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। और अभी चला हुआ है फरवरी, तो आपके एग्ज़ाम्स 15 दिन बाद होने ही वाले हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं दोबारा से बेसिक से कराऊँ। इससे अच्छा हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही टारगेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे। तो 26 का फैक्टर क्या होता है? 13 गुना 2, 13 दूनी 26। ऐसे ही 91 का कितना होता है? 13 सत्ते 91। अब देखो, HCF और LCM का आपको फ़र्क समझना है बिल्कुल अच्छे से। HCF में क्या होता है, हम सिर्फ कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो लेते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर। और अगर पावर दे रखी है, अगर कॉमन में पावर है, तो जो स्मॉल पावर वाला नंबर होता है वही उठाना है। और LCM के अंदर हम क्या लेते हैं? ऑल नंबर्स लेंगे या ऑल डिजिट्स हम लेते हैं, बट जो कॉमन होता है उसके अंदर बड़ी पावर वाला लेते हैं। कॉमन में कौन सा लेंगे? बिग पावर वाला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर देखो, कोई भी पावर का इतना वो नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ 13। तो LCM तो हमारा बाद में बताऊंगी, पहले HCF क्या होगा हमारा? 13। इसके बाद हमारा LCM क्या होगा? तो सबसे पहले कॉमन को बाद में देखते हैं। जो नंबर बचे हैं 7 × 2, इसको रख लेंगे। इसके बाद जो 13 है, इसमें भी पावर बड़ी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही है, तो इसको मैंने रख लिया 13। अब देखो, 7 दूनी होते हैं 14 और ये होता है 13। 14 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका आंसर आता है 182। अब देखो, जांच भी कैसे कर सकते हो। ये मान लो ये टर्म 1 है आपकी और ये टर्म 2 है आपकी, ठीक है। तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन अगर आपके टर्म 1 और 2 के बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। तो HCF और LCM कितना था हमारा? 13 और 182, 13 और 182। और टर्म 1 और टर्म 2 कितनी थी? 26 × 91। जब 13 को 182 के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर आता है, मैं यहीं लिख देती हूँ, 2366। और इसी तरीके से जब मैं 26 और 91 को करती हूँ तो भी इसका आंसर 2366 यानी यही आएगा। और ये दोनों इक्वल आए हैं, इट मीन्स ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 का निकालना है। तो देखो, फैक्टर जैसे हम ऐसे निकालते थे, LCM अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5। अब इसको हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और अब ये जाएगा 17 से, ठीक है। इसी तरीके से हम 92 का निकाल लेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 23 से सीधा जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये इसमें हम 510 के जो फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना में 17, ठीक है। इसी के साथ हम 92 के भी फैक्टर लिख लेंगे। ये कितने हैं? देखो, 2 यहाँ 2 बार आए तो इसको हम पावर लगा देंगे, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा 23। अब इनको फिर से हम HCF और LCM इनका निकालेंगे। तो देखो, सेम वही प्रोसेस। HCF निकलता है सिर्फ कॉमन फैक्टर से, तो कॉमन हमारा सिर्फ 2 है, और इसके अंदर पावर छोटी किसकी है? सिर्फ इस 2 की। तो ये 2 हमारा इसके अंदर HCF हो जाएगा। और LCM कैसे होगा? LCM में हमें सारे लेने हैं, लेकिन कॉमन में जो बड़ा नंबर होता है सिर्फ वही उठाना है। तो देखो, पहले तो कॉमन को छोड़ दो, सारे ले लो, 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23। अब देखो, कॉमन के अंदर हम ये वाला लेंगे, जो हमने HCF में लिया है वो नहीं लेंगे, उसके अपोजिट में लेंगे, 2 की पावर 2, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 3 15,
और गुना में 17 गुना में 23 गुना 4, 15 चौके 60 हो जाएगा। और इधर 23 को और इसके साथ करूँगी तो ये हमारा हो जाएगा 391। और इसको मैं 60 को इसके साथ करूँगी तो 23,460 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54। इसका भी सेम ऐसे ही निकलेगा। 336 के हम फैक्टर निकालेंगे और 54 के हम फैक्टर निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 छिक 12, सॉरी 2 अठे 16 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 2 अठे 16, 2 चौक 8, यहाँ हमारा हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इधर हमारा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि 2 हमारा कितनी बार आएगा ये बाद में लिखेंगे, पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका भी ऐसे होगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 इन 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम इनके फैक्टर लिख लेंगे 336 का और 54 का। देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना में 3 और इधर हमारा एक रहेगा नंबर 7, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब फिर से हम HCF और LCM निकालेंगे, सेम जो हमारा प्रोसेस था। HCF में क्या लेंगे, जो भी हमारा कॉमन है। देखो कॉमन हमारा 2 और 3 दोनों है, पर इनमें से पावर छोटी लेंगे तो ये 2 और ये 3 इसका HCF निकल जाएगा, ठीक है। यानी 3 दूनी 6। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सभी नंबर उठा लो, सिर्फ 7 बचता है। इसके बाद कॉमन में जो हमारा बड़ी वाली पावर है वो उठाएंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3। अब देखो जो 2 का जो हमारा पावर 4 होता है वो होता है 16, 7 मल्टीप्लाई 16 और हमारा 3 की होता है 27। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका आंसर आएगा, थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, हाँ, तो इसका आंसर आएगा 3024। तो ऐसे ये हमारा सोल्व हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो देखो ये बिल्कुल इजी है। 12 का आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 3 गुना 2 की पावर 2, और इधर 15 का हम निकाल सकते हैं, 3 पंजे 15, और 21 का निकाल सकते हैं, 7 ये 21। अब देखो HCF और LCM कैसे निकलता था, सेम वही प्रोसेस। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन नंबर है वो लेंगे, स्मॉल पावर वो भी, ठीक है। तो 3 हमारा इसके अंदर HCF हो जाएगा। LCM लेने के लिए क्या करेंगे, कॉमन को बाद में देखेंगे, पहले सारे नंबर उठा लेते हैं जो कॉमन नहीं है। तो 7 गुना 5 गुना ये 2 की पावर 2 है तो ये 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 भी हम उठा लेंगे क्योंकि इसमें 3 जो है उसकी पावर कॉमन ही है, एक ही है ना, तो हम ये उठा लेंगे। तो इस तरीके से ये हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये 4 दिए 12। 12 को 35 के साथ जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 420। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 एंड 657। वो हमें क्या दिया है, 9 दिया है, और हमें इसका LCM निकालना है। ये मान लो आपकी टर्म 1 है, ये आपकी टर्म 2 है, ठीक है। हमने देखा HCF और LCM कैसे निकलता है। हमने जब जांच करना देखा था तो हमने ये देखा था HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा इन टर्म 1 और टर्म 2 के बराबर ही आता है। यानी इन दोनों संख्याओं के जो भी गुना करने पे जो आंसर आएगा उसी के बराबर आएगा, यानी उनके गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे इसके अंदर से LCM निकालना है, यानी जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जब हमें LCM निकालना होता है तो HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके साथ मैं HCF को डिवाइड कर दूँगी। तो टर्म 1 में हमारा क्या है, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन HCF कितना दिया है हमें, 9 दिया है। तो इसको अब कट कर दो जो जिससे कट रहा है। तो देखो ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 ढाई 30, 3 दूनी 6, 3 से फिर कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 34 को जब हम 657 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होती है और अब हम 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 100% आता है। एक इसमें से दिया हुआ मिलेगा, या तो आपका √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा,
कुछ भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो इसकी एक फॉर्मेशन आप अच्छे से याद कर लो या फिर उसको अच्छे से समझ लो, तो उसके बाद आपको सारे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले हम √5 को एक परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं p/q की बजाय यहाँ पे a/b लूँगी, यानी इसके इक्वल में इसको लिख सकती हूँ। और यहाँ पे जो a और b है वो सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या कौन होती हैं? जिनका HCF हमेशा क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। और जो b हमारा है वो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको ये बता देती हूँ सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लो 2 और 3 का मैंने ले लिया, इसका जब मैं HCF निकालती हूँ तो दोनों के अंदर फैक्टर जो आता है कॉमन HCF के लिए वो सिर्फ 1 ही आता है। तो ये सहअभाज्य संख्या हमारी बन जाती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनमें दोनों ओर स्क्वायर कर दूँगी। दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर √5 का हो जाएगा और इधर a/b का भी हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 = a²/b², ठीक है। अब यहाँ से मैं b² को बाहर निकालूंगी और a² को या मल्टीप्लाई में है या डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ देखो जो ये 5 है ये a² को विभाजित करता है, तो ये a को भी विभाजित करेगा, तो अब देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो a है इसको 5c मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो a 5c है ये हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट a = 5c इन इक्वेशन 1। तो इसके अंदर हम जब पुट करते हैं तो कैसे पुट करते हैं, जैसे इक्वेशंस के अंदर जो भी वैल्यू रखनी होती है वैसे ही इसके अंदर रख देंगे। तो देखो 5c² को ओपन करूँगी तो 5 का स्क्वायर होता है 25, c²/5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 5c²। अब इस 5 को मैं b² के नीचे ले आऊँगी तो इधर हमारा c² बनेगा। अब जिस तरीके से जो 5 है a² को विभाजित कर रहा था, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये b² को भी विभाजित करता है और ये 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखो हमें कॉमन नंबर क्या चाहिए था, 1। हमें कॉमन नंबर चाहिए था 1, लेकिन हमारे पास कॉमन नंबर दोनों बार 5 और 5 आया है, यानी कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो पाई। तो अब आपको एक मैं लाइन लिख के देती हूँ कि आखिरी में जो आपका क्वेश्चंस का निष्कर्ष है उसके अंदर आपको यही लाइन लिखनी है। वो हम कैसे लिखेंगे कि हमने ये देखा कि जो 5 है वो a और b के में जो उभयनिष्ठ संख्या थी, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन नंबर, उभयनिष्ठ संख्या है, लेकिन a और वह b एक सहअभाज्य संख्या है, यानी इनका HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, पर आया 5 है, जिससे हमें विरोधाभास हुआ कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और ये हर एग्ज़ाम में 100% आता है। तो आप, मैं बता रही हूँ, √2 का, √3, 7 का, इनका अच्छे से यही फॉर्मेशन, बस आपको मान लो अगर 2 का आ गया तो यहाँ पे 5 की जगह आपको 2 रख देना है, ठीक है। और अगर आपका 3 आ गया तो 5 की जगह आपको 3 रख देना है। बाकी फिर ये फॉर्मेशन आपका सेम ही रहेगा। इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे प्रूव करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ, ठीक है। हम इसको फिर से मान के चलेंगे। माना 3 + एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको मैं a/b के रूप में लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी a और b हमारे क्या होगा, सहअभाज्य संख्या है। जहाँ इसका मतलब क्या है, इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और b हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये आपका 3 है इसको प्लस में है तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 √5 = a/b, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। अब देखो इसका LCM लेंगे तो b से ये कट होके a सेम रहेगा, b × 3 हो जाएगा 3b, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। तो b को मैंने 3 के साथ किया तो 3b, और यहाँ आप 1 मान के चलो तो a हमारा सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है हमारा, ये भी इधर आ जाएगा। अब देखो 2 जो है √5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 × b, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो √2 है वो तो हमें पता है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और ये जो हमारा नंबर आया है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यानी a और b हमारे क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी दोनों के अंदर कॉमन नंबर 1 आना चाहिए। पर और जो 2 और 3 हमारे क्या आ रहे हैं, पूर्णांक है, ये आ रहा है ना। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लिखेंगे a और b पूर्णांक है और 2, 3 भी पूर्णांक है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिससे हमें विरोधाभास हुआ कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन के कारण हो सकता है मैं थोड़ा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बट आगे से मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी। और ये सारे नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PYQ भी मिल जाएंगे। थैंक यू।